कि सबसे पहला स्टॉक जो है वो है अडानी पावर्स का। इन्होंने स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया था, 1 के बदले 5 शेयर मिलने की बात कही थी और 22 सितंबर जो है वो रिकॉर्ड डेट है। आज आखिरी मौका है ये शेयर्स खरीदने का, सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट ऑफ दिस स्टॉक स्प्लिट। तो इसकी वजह से शेयर में काफ़ी 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई। तो आपका क्या कहना है अडानी पावर? और अडानी पावर पे एक और खबर है, उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मुझे अडानी पावर के स्टॉक स्प्लिट के बाद में जो बूम आया उसको क्या कहेंगे आप? देखो, न्यूज तो ऑलरेडी आ चुका था, बस लास्ट डेट जो है वो लेने के लिए वो है 22 के अंदर लेना चाहिए उनको। मैंने सोचता हूँ कि ये जो आज 7-8 टका 10 टका मोमेंटम आया हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ दिस स्टॉक स्प्लिट, बिकॉज वो तो न्यूज पहले से ही आ चुका था। अगर आप मुझे वो स्टॉक स्प्लिट के ऊपर पूछते हो तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, स्टॉक में एग्जिट करना चाहिए। वो जो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद जो सेटल होगा, जिस हम्म। दिन तो एक्स होगा उस दिन फिर से, या 1-2 दिन बाद सेटल होने के बाद उसको फिर से ले सकते हैं, बिकॉज स्टॉक स्प्लिट में कुछ मीनिंगफुल बिजनेस या फंडामेंटल चेंजेस होते नहीं है, सिर्फ प्राइजेस गिरते हैं। अगर वो 1:10 है तो अभी जो चल रहा है 700 रुपये, वो 770 रुपीज हो जाएगा। बस यही चीजें हो सकती है, बिजनेस में कुछ मोमेंटम नहीं है। बट मेजर जो आज ग्रीन ग्रीन जो चल रहा है मार्केट, अदानी ग्रुप जो आप बोल रहे थे कि दूसरा न्यूज भी है, जो हम्म। सेबी ने जो उनको क्लीन चिट दे चुके हैं, मुझे लगता है कि उसका ज्यादा असर रहा आज हर एक अदानी ग्रुप के स्टॉक के अंदर। एग्जैक्टली तो अडानी पावर में जो ये खबर है, ये तो मार्केट डिस्काउंट भी कर चुका है, लेकिन हाँ आज आखिरी चांस है अगर आपको उसका फ़ायदा उठाना है 22 सितंबर, क्योंकि रिकॉर्ड डेट है तो। लेकिन अडानी ग्रुप पर जो बड़ी खबर थी वो ये कि हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में सेबी ने पूरी तरह से अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। इस खबर के आने के बाद अडानी एंटरप्राइज, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, ये जो मेजर स्टॉक्स थे इनमें अप टू 11% तक की रैली दिखी। मार्केट कैपिटल भी इनका बताया जा रहा है कि 42,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा है। प्रशांत, आप इसी न्यूज़ की बात कर रहे थे कि जिसकी वजह से ज़्यादा मोमेंटम दिखा है, तो अगर मैं कहूँ, आपने अडानी पावर को लेकर के तो बोल दिया इसमें प्रॉफिट बुकिंग का है, लेकिन बाकी शेयर्स को लेकर के क्या राय है आपकी? देखो प्रॉफिट बुकिंग तो रीजन मैंने बताया था, क्योंकि एक कॉर्पोरेट एक्शन का बाकी है। तो कॉर्पोरेट एक्शन में हमेशा मैं ये देखता हूँ कि एक दिन पहले उसको एग्जिट कर देना चाहिए, कॉर्पोरेट एक्शन को होने देना चाहिए। हम्म। जो भी उसमें वॉल्यूम के हिसाब से सेलिंग प्रेशर आएगा, बाइंग प्रेशर आएगा, उसको सेटल होना चाहिए। उसके बाद फिर से हम लोग को लेना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कोई मीनिंगफुल चेंजेस तो फंडामेंटल में हो नहीं रहा है। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जिस तरीके से मैंने रिसर्च किया हुआ है, हमेशा बड़े कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, स्प्लिट हो, बोनस हो, या कुछ बाईबैक हो, कुछ भी हो, शायद उसके बाद प्राइस में कुछ कम भाव पे ही मिले। तो वो मेरा एक्सपेक्टेशन है। बाकी मुझे कंपनी में एग्जिट तो नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट रीबाइंग द शेयर आफ्टर द कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट। ओके। अच्छा, रेडिंगटन शेयर है, ये शेयर इस पूरे हफ्ते बहुत बढ़िया भागा है। इस वीक में अगर देखा जाए तो इसमें पहले दूसरे दिन में 18% तक की तेज़ी थी और आज भी 7% की तेज़ी है। एक महीने की बात करूँ तो 21%, लाइक दिस इज़ अ मल्टी बैगर स्टॉक। आईफोन 17 आज लॉन्च हो रहा है और ये इसकी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर हैं। तो क्या सिर्फ इसी बात का असर है या फिर आप इसके टेक्निकल्स में भी कुछ देख पा रहे हैं? देखो, दोनों फैक्टर्स कैच अप कर चुके हैं। मुझे लगता है कि जो 17 लॉन्च तो एक्सपेक्टेड ही था, कि सितंबर में तो होता ही है, हर साल उसके नए मॉडल्स निकलते ही हैं। टेक्निकल फैक्टर भी एक मैंने करता है कि रिसेंटली वो जो कल जो उसने क्रॉस किया था 50 डे डीएमआई और 200 डीएमआई प्लस, आज उसका सेल्स एक्चुअल में चालू हो चुके हैं, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डे वन में 50 लाख या 1 करोड़ के आसपास उसके बुकिंग्स आ जाएंगे। तो वो सब एक्सपेक्टेशन से, ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स का हो, पूरा बिजनेस मॉडल उसका हो, इंडिया में रेडिंटिंग चलाता है, तो वही एक सेंटिमेंटल के रीजन से स्टॉक चला हुआ है। अगर ये स्टॉक फिर से क्लोज देता है 312 310 के ऊपर आज के तारीख में, मुझे लगता है कि फिर से नया ऑल टाइम हाई जो है 335 उसके आसपास जा सकता है। ओके, 335 तक जा सकता है। अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी हो तो आपने बताया 312 के लेवल को देखना चाहिए। यस, 312 के ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए, तभी कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। बट अगेन, जो जिस तरीके से कल भागा हुआ है, आज भी भागा हुआ है, तो फ्रेश मैं तो एडवाइज नहीं करूंगा। ओके। अच्छा, कैनरा बैंक जो है इसमें भी 2% का उछाल आया। 52 वीक का जो हाई है इसका, उसके करीब करीब नज़र आ रहा था जब मैं ये शो बन रहा था हमारा। और अभी 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि कैनरा बैंक की जो सब्सिडरी है एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसके आईपीओ को भी मंजूरी मिल गई है। तो क्या लगता है कैनरा बैंक को लेकर के? देखो, जब भी कोई पीएसयू बैंक्स का जो सब्सिडरी का आईपीओ आता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉजिटिविटी वो स्टॉक में आ जाता है। बट सेकंड चीज मैंने देखा, लास्ट 1 वीक में पीएसयू बैंक्स में अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ। आप देखो, यूनियन बैंक देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा देखो, महाबैंक देखो, एसबीआई देखो, जो लार्ज कैप है, बैंक ऑफ बड़ौदा देखो, तो आई थिंक द रैली वाज मोस्टली ड्रिवन बाय द पीएसयू सेक्टर। बट कैनरा बैंक में एडिशनल न्यूज भी है कि उसकी सब्सिडरी को आईपीओ का मोमेंटम मिला है। तो आई थिंक
ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है अभी। 19 का इसका 52 वीक हाई है। मेरे हिसाब से 24 25 124 125 तक ये ट्रेडिंग टारगेट बन सकता है कैनरा बैंक में। ओके 124 तक का टारगेट दिख सकता है ट्रेडिंग के लिहाज से। अर्बन कंपनी अभी 2 दिन पहले लिस्ट हुई है कंपनी, और जब से लिस्ट हुई मतलब पहले दिन 58% तक का लिस्टिंग गेन मिला था, उसके बाद में भी शेयर आज भी काफ़ी चल रहा है। ऐसा लग रहा है देख करके कि लोग फोमो की वजह से कि अगर आईपीओ नहीं अलॉट हो पाए तो अब खरीद लेते हैं, क्योंकि कंपनी पर बड़ा सारा भरोसा लोगों को दिखा है। आपको कितना भरोसा है इस कंपनी के ऊपर? देखो, मुझे कंपनी के भरोसे से ज्यादा कंपनी के जो सर्विसेज है उस पर ज्यादा भरोसा है। आज के जमाने में आप और हम अगर कोई घर पे काम के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है तो अर्बन में अगर फोन कर देते हो तो गारंटीड सर्विस मिलता है। चाहे थोड़ा सा प्रीमियम पैसा देना पड़े, फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रिज खराब हो गया, एसी सर्विस करवाना है, कुछ भी करना है, तो वो जो चीजें हैं आजकल जो इंस्टेंट जेंजी लोगों को जो इंस्टेंट सर्विसेज चाहिए, तो आई थिंक अर्बन कैन डू दैट। और सेकंड चीज, ये न्यू एज बिजनेसेस हैं। हमने देखा हुआ है कि न्यू एज बिजनेस में जोमेटो हो, स्विगी हो, कार ट्रेड हो, ये सब चीजें अभी आज की तारीख में कितना वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो आज के जमाने में वो हमारा एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। मतलब कुछ खराब हुआ तो एक देखते हैं कि मतलब अर्बन में बुला लो, अर्बन वालों को बुला लो, कर देंगे। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जो हाउसिंग सर्विसेज जो है वो बहुत ही हाई डिमांड में रहेंगे, और लोग भरोसा करेंगे ब्रांड के ऊपर, ना कि एक लोकल बंदा पता नहीं कौन आएगा, कैसे रहेगा, ट्रस्टवर्थी है कि नहीं है। अगर मैं 200 के बदले में 400 भी दूंगा पर सर्विस के लिए, आई थिंक अर्बन कैन डिलीवर दोस काइंड ऑफ सर्विसेज। वो हिसाब से मुझे लगता है कि फंड्स ने भी एक्यूमुलेट किया हुआ है। वैल्यूएशन वाइज यस, आईपीओ के टाइम पे भी एक्सपेंसिव था, अभी भी एक्सपेंसिव है। इफ यू सी जोमेटो आज की तारीख में भी एक्सपेंसिव लग रहा है, बट अगेन जो जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं सब लोग यूज कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग नॉट एडवाइज्ड, बट टारगेट कैन बी 200 210। अच्छा, टारगेट जो है 200 एंड 210 का दिख सकता है, लेकिन फ्रेश एंट्री की एडवाइस नहीं। अगर आप फोमो की वजह से कि आईपीओ नहीं मिला अभी एंट्री कर लें और ज़्यादा चलेगा, तो 210 तक के टारगेट दिख सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है। अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी हो तो किस रेट पर करवाएंगे आप? देखो, रेट तो बोल नहीं पाएंगे, 3-4 दिन का ही बच्चा है अभी मार्केट में। ये तो ये लेट लेट एवरीथिंग गोस आउट। Q1 का उसको, Q2 का अर्निंग्स आने दो, Q1 का भी अर्निंग्स उसको देना है। ये सब आने के बाद पता चलेगा कि रियल बुक्स क्या है। लिस्टिंग से पहले हर चीज सुंदर ही दिखने वाला है। अभी लिस्टिंग होने के बाद वो जो रियल फैक्ट्स, रियल नंबर्स आएंगे, मैनेजमेंट कैसे उसको अपटिक करेगा। आपने देखा होगा जोमेटो लिस्टिंग अच्छा हुआ, 4 दिन तक जबरदस्त जबरदस्त चला, फिर देन एकदम नंबर्स आए खराब आए, बड़ा लॉस आ गया बुक्स के अंदर, स्टॉक फिर से 40 रुपए तक चला गया था। तो let the price get settled, let Q1 अर्निंग्स Q2 अर्निंग्स आने दो। हम लोग 200 के ऊपर भी लेंगे अगर नंबर अच्छे रहेंगे तो, वरना तो क्या पता ये 120 140 में मिल जाता है। ओके, तो अर्बन कंपनी की बात जब आती है तो डेफिनेटली अगर आपको घर पे इसकी सर्विसेज चाहिए, गो फॉर इट। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिहाज से तो प्रशांत की राय है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं, थोड़े से रिजल्ट आ जाते हैं, थोड़ा सा डेटा और इकट्ठा हो जाए, उसके बाद में कुछ डिसाइड किया जाएगा। बट इफ़ यू आर होल्डिंग तो 210 का टारगेट नज़र आ सकता है। नेटवेब, इस पर मैंने ढूंढा, मुझे कोई खबर नहीं दिखी, लेकिन इस स्टॉक में अच्छा मूवमेंट दिख रहा था। तो आपको कुछ नज़र आ रहा है चार्ट के लिहाज से, या क्या है सीन इसमें? तो अगेन मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये न्यू एज बिजनेस मॉडल है। वहां पे हाई एंड कंप्यूटिंग सोल्यूशन आज की तारीख में जो ये चैट जीपीटी हो या फास्ट चिप्स के सेमीकंडक्टर चिप्स को, उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इससे शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ रहा है। आई थिंक वो एक पैटर्न में ये कंपनी चल रही है। ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव यस, जिस तरीके से हाई ग्रोथ है ये हिसाब से हाई वैल्यूएशन मार्क कर रहा है। Q1 अर्निंग्स के भी उसको देखो तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थे जो जून में आया था। तो मुझे लगता है कि Q2 अर्निंग्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। वही एक रीजन से मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स उसको लेना चालू कर चुके हैं। बट अगेन एक ट्रिगर हो चुका है ऑलरेडी। 2000 के आसपास ये स्टॉक का अच्छा खासा मोमेंटम था, बट अभी ऑलरेडी ये 3300 के आसपास जा चुका है। अपसाइड इज वेरी लिमिटेड टू 3500, बट नो फ्रेश एंट्री।